सच्ची दोस्ती एक प्रवाहमयी कहानी। शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की धूप सुनहरी परतों की तरह धरती पर बिछ जाती थी। इसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, आरव और निखिल। दोनों बचपन से साथ थे। एक साथ खेलना, पढ़ाई करना, खेतों में दौड़ना, उनका हर पल एक दूसरे के साथ बीतता था। गांव के लोग कहते थे कि उनकी दोस्ती सच्चे रेशम की तरह मजबूत है। आरव शांत, धैर्यवान और सोच समझकर फैसला लेने वाला था, जबकि निखिल हंसमुख, जिंदादिल और थोड़ा आवेगी। उनकी खूबियां और कमियां एक दूसरे को पूरा कर देती थीं। शायद इसी कारण दोनों अलग होकर भी पूरे नहीं लगते थे। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं था, कुएं सूखने लगे थे और जानवर भी प्यास से कमजोर होने लगे। गांव के लोग अपने अपने घरों में पानी बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे समय में आरव और निखिल को भी अपने परिवारों के लिए कुछ करना था। दोनों ने तय किया कि वे पहाड़ों के पार बहने वाली नदी से पानी लाएंगे। रास्ता आसान नहीं था। 2 घंटे का कठिन पहाड़ी सफर, घने जंगल और बीच बीच में जंगली जानवरों का खतरा। मगर दोनों ने संकल्प ले लिया कि यदि वे साथ हैं, तो डर किस बात का। सुबह सूरज निकलने से पहले वे निकल पड़े। आरव ने पानी के लिए मजबूत मटके तैयार किए थे और निखिल ने रास्ते के लिए खाने पीने का सामान बांधा था। जंगल में सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती थीं, जैसे किसी जादुई संसार में वे कदम रख रहे हों। पक्षियों की आवाजें और पत्तों की हल्की सरसराहट यात्रा को रोमांचक बना रही थीं। रास्ते में एक जगह अचानक तेज हवा चली, जिससे एक पेड़ की बड़ी शाखा टूटकर गिरने लगी। आरव को संभलने का मौका नहीं मिला, मगर निखिल ने उसे खींचकर दूर किया। शाखा उनके पास ही गिरकर धूल उड़ा गई। आरव ने हंसते हुए कहा, देखा, हमेशा तुम्हारे आवेग में काम आता है। निखिल मुस्कुराया, और मुझे तुम्हारे सोच समझकर चलने से संतुलन मिलता है। दोस्ती की यही तो खूबसूरती है। आगे बढ़ते बढ़ते दोनों नदी के पास पहुंच गए। नदी बहुत सुंदर थी, ठंडा, साफ और नीला पानी। उन्होंने मटके भरकर आराम किया और कुछ खाने लगे। तभी उन्हें झाड़ियों में से किसी जानवर के कराहने की आवाज आई। जिज्ञासा से वे दोनों आगे बढ़े और देखा कि एक छोटा हिरन कांटों में फंसा हुआ था और उसके पैर से खून निकल रहा था। निखिल तुरंत उसकी मदद को दौड़ा, पर आरव ने उसे रोका, सावधान, घबराया हुआ जानवर हमला भी कर सकता है। धीरे धीरे पास चलो। दोनों ने मिलकर बड़ी सावधानी से कांटे हटाए और हिरन को पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद वह उठकर खड़ा हुआ और उनकी ओर जैसे आभार में सिर झुकाकर जंगल की ओर चला गया। निखिल बोला, हम अपना काम छोड़कर उसकी मदद करने आए, कहीं देर हो जाती तो। आरव ने कहा, सच्चा दोस्त वही होता है जो हर जीव के साथ दोस्ती जैसा व्यवहार करे। जरूरतमंद की मदद करना ही असली साहस है। सूरज ढलने लगा था और दोनों मटके उठाकर वापसी के लिए चल पड़े। जंगल में अंधेरा फैलने लगा था। रास्ता मुश्किल हो रहा था, मगर दोनों की बातचीत और हंसी से डर हल्का पड़ जाता था। आधे रास्ते में अचानक एक पत्थर खिसका और निखिल का पैर मुड़ गया। वह दर्द से गिर पड़ा। आरव ने तुरंत पानी का मटका नीचे रखा, बैग से पट्टी निकाली और उसके पैर पर बांध दी। तू चल नहीं पाएगा, आरव बोला। लेकिन पानी? निखिल ने चिंतित होकर कहा। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, पानी बाद में ले आएंगे। तू मेरा दोस्त है और दोस्ती सबसे पहले आती है। निखिल के मना करने के बावजूद आरव ने उसे अपने कंधे पर सहारा देकर धीरे धीरे गांव की ओर चलना शुरू किया। रास्ता लंबा था, पर आरव की हिम्मत और निखिल का भरोसा दोनों कदमों को आगे बढ़ाते रहे। गांव पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। लोगों ने दोनों को इस हालत में आते देखा तो सब उनकी ओर दौड़ पड़े। निखिल को घर ले जाया गया और अगली सुबह आरव और गांव के अन्य नौजवान पानी लेने फिर गए। 2 दिन बाद जब निखिल ठीक हुआ, तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने आरव से कहा, उस दिन तूने मुझे पानी से ज्यादा कीमती चीज दी, अपनी दोस्ती। आरव मुस्कुराया, दोस्ती में कीमती ओछा कुछ नहीं होता। जब साथ चलता है, तो रास्ता खुद आसान हो जाता है। शांतिपुर गांव आज भी उनकी इस सच्ची मित्रता का उदाहरण देता है। लोग कहते हैं कि अगर दोस्ती आरव और निखिल जैसी हो जाए,
तो जीवन की हर मुश्किल आधी रह जाए। कहानी का नैतिक मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्ची दोस्ती वही है जिसमें साथ निभाने का वादा सिर्फ शब्दों में नहीं, कर्मों से निभाया जाता है। कठिन समय में जो साथ खड़ा रहे, वही असली दोस्त है।